हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अब आपके फिजिकल एजुकेशन का भी एग्जाम खत्म हो गया है। तो अब जो आधी जनता है वो बोर्ड से फ्री हो गई है। कुछ कुछ यहाँ पे मेरे पास साथी हैं, उनका बायोलॉजी का पेपर बचा हुआ है, वो कि ऑब्वियसली 29 तारीख को आपका हो जाएगा। पर अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज से लेके 15 मई को अगर मैं जाऊंगा तो मेरे पास एग्जैक्टली जो है वो 60 डेज बचे हुए हैं ना, 60 टू 62 डेज है। तो इन दिनों में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम आ रहा है, वो है सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके बारे में बात कर लेते हैं इस वीडियो में। अब हो क्या रहा है कि भैया तुम्हारी क्लास 12th में तुमने एडमिशन लेनी है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। और जब आप क्लास 12th में एडमिशन लेने के बाद तुम्हारी बोर्ड की मार्कशीट आई, तुम्हारे बढ़िया बढ़िया नंबर लिखे 90 95 90 95 90 95। सीबीएसई वैसे भी अब आपको नंबर भर भर के देती है। अब तुम जाओगे किसी यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जाम्पल आप गए दिल्ली यूनिवर्सिटी, तुम बोलोगे कि मास्टर मेरे नंबर बहुत बढ़िया है, मुझे फॉर एग्जाम्पल स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो वो तुम्हें मार के भगा देगा। अब यही चीज अगर तुम दो साल पहले या 3 साल पहले करते, या फिर मेरी साल जब मैं 2014 में था, मैंने तो यही किया था। मेरे जो अच्छे खासे नंबर आ गए थे बोर्ड में, मैं गया और मैंने बोला कि भैया मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स करनी है और ये कॉलेज मुझे चाहिए, तो मुझे हिंदू कॉलेज मिल गया था। लेकिन अब ये मैं सेम काम करता तो वो मुझे भी मार के भगा देते, बोलते कि तुझे पहले सीयूईटी करना पड़ेगा तब जाके मेरे तू किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। तो अब जो आपकी क्लास 12 की परसेंटेज है वो मात्र एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, कि अच्छा है, बहुत बढ़िया है, आपने क्लास 12th में आपके बढ़िया नंबर आए हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप फिर से लाइन में लग जाइए। वो जो 70% वाला है और जो 95% वाला है, दोनों को लाइन में लगा दिया जाता है और आजा अब दोनों कॉम्पीट करेंगे फॉर सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जी हाँ, अब आपको किसी बैचलर्स अपनी आपको बीएससी करने के लिए या बीएससी ऑनर्स करने के लिए, बीए करने के लिए, बीकॉम करने के लिए, कुछ कुछ बीटेक भी कराती है, बीटेक करने के लिए आपको सीयूईटी के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली अब आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और अब ये जो वीडियो का टाइटल है वो है बिगेस्ट चेंजेस। कौन कौन से बिगेस्ट चेंज है? तो एक हुआ है कि हाइब्रिड मोड है, आपका एग्जाम ओएमआर बेस्ड भी होगा जो कि ऑफलाइन होता है, और सीबीटी बेस्ड भी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी आपका रहेगा जो एनटीए कंडक्ट कराती है ऑब्वियसली, ठीक है। ये किया क्यों गया? क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है, भारत अपना इतना बड़ा है कि यहाँ पे हर एक, अब कोई रिमोट एरिया है, रिमोट विलेज है, बहुत बीहड़ इलाके में अगर कोई है और वहां पे कोई साथी मेरा एग्जाम देना चाहता है, तो वहां पे भी एनटीए अपना ओएमआर के थ्रू एग्जाम कंडक्ट करा सकती है। और अगर बहुत ज्यादा भीड़ है किसी एग्जाम के लिए, तो ऑफलाइन एग्जाम करा सकते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने एक क्राइटेरिया बोला था कि अगर 1.5 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं किसी एक सब्जेक्ट के, तो हम उसको ऑफलाइन कराएंगे। पर एनीवे, ये थी एनटीए की बात है। नेक्स्ट क्या चेंज हुआ है कि अभी मैंने आपको डेट्स बताई, 15 मई से 31 मई के बीच में आपका एग्जाम होगा। किसका? सीयूईटी का। हो सकता है कि ये जो अभी आपके लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन मतलब पीएम अब फिर से इलेक्ट होंगे, जो कि ऑब्वियसली मोदी जी आएंगे, पर उसमें भी वहां पे तुम्हारी डेट्स चेंज हो सकती है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में अगर मैं बताऊं तो यूपीपीसीएस है ना, यूपीपीसीएस का एग्जाम पोस्टपोन्ड कर दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ लोकसभा। तो भैया पीसीएस के एग्जाम आपके जब रीशफल कर दिए जा रहे हैं, तो ये तो उससे कुछ बहुत छोटा ही एग्जाम है, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा सिलेबस की, शुरुआत में इससे पहले ऑब्वियसली 2 बार सीयूईटी हुआ है, तो उससे पहले आपको 10 एग्जाम देने पड़ते थे, कभी ये लैंग्वेज वो लैंग्वेज। अब आपको एक लैंग्वेज देना है और उससे मिला के ओवरऑल आपको 6 मेरे पास एग्जाम्स आपको देने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बीएचयू है, बीएचयू में आपको जीटी प्लस इंग्लिश देना अनिवार्य है। अगर आपको बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो कंपल्सरीली, मैंडेटरीली आपको जीटी और मतलब जनरल टेस्ट और आपको इंग्लिश देना पड़ेगा। अगर आपने सीयूटी में ये नहीं दिए तो आप वहां पे एलिजिबल नहीं है। तो ये थी इंपॉर्टेंट बातें। अब एक साथ मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर नहीं सकता हूं कि तो कैसे क्या करना है, ये सब करना है। अभी के लिए आप लोग पहले हम लोगों के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको पता ही होगा सीयूईटी जो है वो अड्डा 24/7 हम लोग जो है वो बेंचमार्क है, फ्लैग बेरर है। जब एग्जाम स्टार्ट ही हुआ था, हम लोगों ने उसमें पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D करना स्टार्ट कर दिया था, कैसा क्या है ना। हमारी पूरी टीम, मैं तो सिर्फ एक फेस हूं, हमारे पीछे 100 मोर देन 100 पीपल है जो यही काम करते हैं कि अच्छा सीयूटी में ये चेंज है, सीयूटी में ये चेंज है। वो हम तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और हम जस्ट एज अ फेस आप तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना है और पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तुम लोग बोलोगे मास्टर अभी तो पेपर खत्म हुआ है, तूने अभी तो फिजिकल एजुकेशन खत्म कराई है, अब तू बोल रहा है फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दे। 2 महीने दे रहा हूं मैं तुम्हें, 2 महीने पढ़ाई कर लो, उसके बाद 3 साल, बैचलर्स 3 साल की होती है। मैं बता रहा हूं, अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी
अपने दिमाग में लेके चलो, तुम्हारा गोल है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, तो दोस्त 3 साल मजे आ जाएंगे। तुम्हें इतना अच्छा एनवायरनमेंट, इतना न्यू एनवायरनमेंट आस पास में ऑल ओवर इंडिया, इनफैक्ट इंडिया के अराउंड जो भी मेरे पास कंट्रीज है, चाहे नेपाल है, ठीक है, तो वहां से भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं। तो एक तो आपको बहुत ज्यादा कल्चरल डिफरेंस मिलेगा, मजा आएगा, बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी, आपको इतना ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। तो मैं पर्सनली जो मेरे कजिन्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनको भी मैं यही सजेस्ट करता हूं कि भाई साहब तू सीख, क्योंकि मैं उस गली से गया हूं ना, मुझे पता है कि जिंदगी में कितने ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं जब आप कोई अच्छी जगह पहुंच जाते हैं। तो ये तो वेबसाइट है, आपने अगर फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो प्लीज फॉर्म भर लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं सीधे सीधे कि करना क्या है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप जाइए अड्डा 24/7 पे, ठीक है। तुम यार इस पे ही आ जाओ ना, ये काय को इनकॉग्निटो मोड खोल रखा है। आप जाइए अड्डा 24/7, ठीक है, अड्डा 24/7 ऊपर आ गया, ठीक है। और अपना जो बैच है वो उसकी क्लासेस परसों ही स्टार्ट होने वाली हैं। जैसे मेरा जो प्राइमरी सब्जेक्ट ऑब्वियसली अपन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो परसों सुबह 9 बजे, जब मैं वीडियो बना रहा हूं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, परसों सुबह 9 बजे मेरा सेशन है, ओरिएंटेशन सेशन। कैसे क्या होगा ये सब मैं उसमें बताता हुआ चलूंगा। और उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बैच ज्वाइन करना है। बैच रिस्पेक्टिव आपके खुल चुके हैं। इसमें अपना साइंस का बैच यहां पे लगा हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि जो मेरा कोड है Y787, वो आप अप्लाई करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता हुआ चलेगा। कोड क्या है, Y787। ना दिख रहा हो तो मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं, है भाई। अगर आपको ना दिख रहा हो तो यहां से क्या आ जाएगा, वो है मेरे पास Y787, Y787। अब 2 साल हो गए मास्टर, एग्जाम हुए, बहुत बढ़िया। अगर तुम मेरे साथ, मतलब ऑब्वियसली देखो, मैं जहां से गुजरा हूं मुझे पता है वहां तक आपको कैसे पहुंचाना है। जो मेरे यहाँ पे पुराने साथी जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ बने हुए हैं, उनको भी पता है कि कैसे क्या मेरे साथ चीजें रहती हैं। आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाओगे, उसके बाद मैं अपना जो हमारा पर्सनल ग्रुप है उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पे मैं 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करता हुआ चलूंगा। मेरा मकसद, मुझे बाकी फैकल्टीज का नहीं पता, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको ये नहीं है कि चल ठीक है मैंने सिलेबस कंप्लीट करा दिया अब बाहर में चले जा, या अब भाग जा, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, या मैं पूरा ग्रुप डिलीट कर दूंगा। नहीं, आप कोड लगाने के बाद जब मुझे आप लगा लोगे तो ऑब्वियसली मुझे मालूम पड़ जाता है, तो वहां से मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करूंगा। और अगर गलती से अगर आप ऐड ना हो पा तो शिखर.सिंह, आप ये कोड लगाने के बाद, बैच खरीदने के बाद शिखर.सिंह, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ आ जाती है तो कभी कभी मैं आपको ऐड करना अगर भूल जाऊं तो शिखर.सिंह@adda247.com, इस पे आप लोग मुझे मेल कर दीजिएगा कि मास्टर खरीद लिया है, कोड भी लगा लिया है, अब फटाफट आ जा। तो यहां से फिर मेरी जो कहानी है स्टार्ट होगी। मेरा मकसद सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाना या आपको राइट डायरेक्शन देना नहीं है, मेरा मकसद है कि तुझे उठा के मुझे स्टार बनाना। स्टार बनाना है मतलब तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी, या अगर तुम्हारा BHU है तो मुझे आपको वहां तक पहुंचाना है। अगर आप चाहते हो कि मास्टर मैं जो मेरे जो घर के पास है उस यूनिवर्सिटी में मैं जाना चाहता हूं, तो उस पर मैं R&D करके, उस पर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके वहां के बेस्ट कॉलेज के जो आपकी बेस्ट स्ट्रीम होगी, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, जो भी आपको पसंद है, वहां तक पहुंचाना चाहूंगा। ठीक है, तो अपनी कहानी सिर्फ पढ़ाई तक नहीं चलेगी, अपनी कहानी आगे भी चलती हुई चलेगी, है ना। और अगर आपका फोकस ड्यू है, जो कि मैं मानता हूं होना भी चाहिए, तो उसके लिए दोस्त बेफिक्र रहिए, मैं उन गलियों से गुजरा हूं, आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो यही आपको मुझे बताना था। और कोड तो आपको पता ही चली गया है, परसों से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तब तक के लिए ये खुला हुआ है, कर लो। ठीक है, मिस कर दिया तो दोस्त फिर वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, फिर मत बोलना बाद में मेल करते हो। हर साल का है नाटक, हर साल का नाटक, बाद में मेल करोगे मास्टर तेरा कोड काम नहीं कर रहा, नहीं करेगा, बैच लॉन्च हो जाएगा उसके बाद कोड काम नहीं करेगा, डिस्काउंट्स भी तुम्हें 3,500 में ही बैच मिलेगा, फिर मिनिमम है, इससे मिनिमम मुझे नहीं लगता आपको कुछ मिलने वाला है। पर एनीवे, मिलेंगे अब सेशन में सीधे क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और पेपर हो गया है, बोर्ड्स को रखिए साइड में, मेन जो अपना फोकस है वो है सरकारी कॉलेज। CUT से आप प्राइवेट कॉलेज में भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे जो अपने घर वाले हैं वो इतने सीधे, मतलब इतने, उनका अगर तुम बोलोगे वो पैसे भी दे देंगे प्राइवेट कॉलेज के लिए, लेकिन अपन लोगों का दिल नहीं मानता ना। मेरा दिल नहीं माना था कि मैं जाऊं किसी प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में क्या है कि तुम स्टाइल में रहोगे तुम, लेकिन हम लोग जो आते हैं वो एवरेज फैमिली से आते हैं, हमें सरकारी कॉलेज चाहिए, हमें ऐसा कॉलेज चाहिए जिसकी फीस 3.5, 4, 5 हज़ार हो एक सेमेस्टर की, और बढ़िया तरीके से सीखने को मिले। 8-10 लाख में तुम बैचलर्स करोगे, और 8-10 लाख चुकाने के चक्कर में तुम्हारे नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स निकल जाएंगे, वो अपन को नहीं चाहिए।
है ना, एवरेज फैमिली है, मीडियोकर फैमिली से आते हैं, तो घर वालों का सपोर्ट भी करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी सीधे अपन मिलेंगे बैच में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। परसों मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। बैच खरीदने के बाद, कोड यूज करने के बाद shikhar.singh@24/7 पर मेरे को कॉन्टैक्ट करिएगा। मिलते हैं सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।